अस्सलाम वालेकुम। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से मैं हूं यूसुफ भट्ट। आज की अहम तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर बुराई देख रहे थे तो हाथ बढ़ाकर रोकते तो मुल्क का ये हशर ना होता। हमने $460 को बांध के रखा। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्लियामेंट्री बोर्ड के अजलास से खिताब कि आप आगे बढ़ के बुराई देखो तो आगे बढ़कर हाथ से रोको। तो नहीं रुकती तो कम से कम जुबान से रोको। अगर जुबान से भी नहीं रुकती तो फिर दिल में कम से कम बुरा जान होती है। आखिरी फॉर्म है अपना बुराई को बुरा कहने की। तो हमने तो आखिरी जो फॉर्म है उसको चुना हमने। बिलावल भुट्टो ने जवाब में यह कहा कि एक दूसरे को जेल भेजने को कामयाबी नहीं बल्कि सियासत की नाकामी है। बानी पीटीआई ये कहता था कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन चोरों से बात नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर बार से खिताब। सियासी कारकुन है, उनका मैं इज्जत करता हूं, उनका मैं एहतराम करता हूं, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे वो नून लीग का हो, चाहे वो तरीके इंसाफ हो। और आपकी मुझे मदद चाहिए, आपकी मुझे मदद चाहिए कि हम ये बुखार तोड़े जो मुल्क में चढ़ा हुआ है, जो हम एक दूसरे को गाली दे के कहते हैं कि हम सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। यहाँ पर आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि नैब टीम ने एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस पर एक और रेफरेंस दायर कर दिया। नैब टीम ने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस रेफरेंस दायर कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून केस ऑफिसर वकारुल हसन के हमरा रेफरेंस दायर किया। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की है कि केस का फैसला 20 सितंबर से पहले कर दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर खान इस्लामाबाद पीटीआई रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। 175 पॉलिटिकल पार्टीज में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहां तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और कानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से खुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी खत्म हो जाए। एक सियासी जमात ऐसी है कि जिसको लग रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक से सहाफी का सवाल कि इस वक्त मुल्की सतह पर भी थोड़ा सा एक सियासी जमात है जिसको लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये दाग निगरान हुकूमत के साथ आप लेकर जाएंगे या कैसे इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज दाग मेरे ख्याल में जरा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कनाडा में अक्सर शादियां नाकाम क्यों होती हैं? कैनेडियन लड़कियों की शादी से इनकार की बड़ी वजह कजन मैरिज पर खानदानी झगड़े बढ़ गए। कनाडा की असर सूरत हाल देखते हैं इस रिपोर्ट में। जो लोग यहाँ कनाडा में सेटल हुए हैं वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट तो करता है। यहाँ पे मसले साथ साथ चलते हैं। बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं
जिनके बच्चे बच्चियां शादियों के बारे में माँ बाप सोचते हैं, बच्चे कज़न मैरिजेस के खिलाफ हैं, चाहे वो बच्ची है चाहे वो बच्चा है। ऐसी शादियां जो पाकिस्तान से अगर कोई लड़का गया है, यहाँ पे आया है, कनाडा आया है, या कोई लड़की शादी होकर यहाँ पे आई है, तो उनके जो सक्सेस रेट है वो 20-25% है। कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के बाद अब मोदी हुकूमत मुझे भी कत्ल करवाना चाहती है। घरेलू नतन सिंह की मीडिया से गुफ्तगू। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਇਲ ਤੇ ਇਟਸ ਐਨ ਐਕਟ ਆਫ ਟੈਰਰ ਬਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਟੈਲਿੰਗ ਦਿਸ ਸਿੰਸ ਜੂਨ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੈਂਡੀਵਰਕ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ in Canada, Verma. They have put up a spy network who are collecting information about pro-Khalistan Sikhs in Canada. और उन्होंने खुलेआम धमकियां जड़ियां है थ्रू NIA, इंडियन नेशनल चैनल्स लगातार धमकियां दे रहे हैं कि जिहड़ा भी खालिस्तान रेफरेंडम दी या खालिस्तान दी गल करेगा उसनू बाहरले मुल्कां दे विच भी जाके उन्होंने मारिया जाएगा। एंड दे आर गिविंग द लोकेशन देमसेल्व्स दी ओ इत्थे प्रेसिडेंट है ते इत्थे रहंदे हैं। अमेरिका और कनाडा के दरमियान बड़ा गरा। फॉल्स पुल के अमेरिकी जानिब चेक पॉइंट पर एक गाड़ी में धमाका। तो ये थी नाजरीन आज की अहम तरीन खबरें। अगली नई खबरों तक अपने न्यूज एंकर यूसुफ भट्ट को इजाजत दीजिएगा। कैन पाक टीवी कनाडा की तरफ से अल्लाह हाफिज।